नमस्कार, शागिर्दी के स्पेस में आपका बेहद स्वागत है। मैं हूं शेखर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक मेगा इवेंट के जरिए शपथ तो ले ली है, पदभार ग्रहण भी कर लिया है और अब सबसे बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कैबिनेट को लेकर कि ये कौन कौन से चेहरे होंगे जो इस बार हेमंत पार्ट 2 में कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। और कई कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कैबिनेट में कई यूथ को जगह देने जा सकते हैं। और इस यूथ में सबसे बड़ी दावेदार जो मुझे लग रही हैं वो है शिल्पी नेहा तिर्की। बंधु तिर्की की बेटी हैं, मांडर से दोबारा चुनी गई हैं, दोबारा विधायक चुनी गई हैं। कांग्रेस से बैक टू बैक उन्होंने जीत हासिल की है और बहुत कम उम्र की हैं वो विधायक है और उनके पास पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस भी है। और इस लिहाज से और सबसे बड़ी बात है कि उनके पिता जो है बंधु तिर्की, वो उनके लिए कैंपेनिंग करने दिल्ली निकल गए हैं। कांग्रेस आला कमान के दफ्तर में बैठे हुए हैं कि कहीं से भी बेटी को मंत्री का पद मिल जाए हेमंत कैबिनेट में। तो इस लिहाज से मुझे ये लग रही हैं शिल्पी नेहा तिर्की। और जिस तरह से आप पिछले दफ़ा भी देखिए कैबिनेट को लेकर कांग्रेस में जब किचकिच की बात आई थी, कई कैंडिडेट जो हैं दावेदार हो गए थे कैबिनेट में मंत्री पद पाने के लिए। और जिस तरह से 10 से 11 विधायक जो है उन्होंने एक अलग गुट बना लिया हुआ था। गुट बनाने के बाद ये तमाम लोग जो है दिल्ली पहुंच गए थे। उसमें एक नाम शिल्पी नेहा तिर्की का भी था, अम्बा प्रसाद भी थी उस समय। हालांकि अम्बा प्रसाद इस बार बड़का गांव से हार गई हैं, लेकिन शिल्पी नेहा तिर्की जो है इस बार बहुत बड़ी दावेदार नज़र आ रही हैं कैबिनेट में। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस अपने कोटे से कम से कम 11 में से 3 से 4 मंत्री पद तो मांगेगा ही इस बार कैबिनेट में। तो इस लिहाज से बंधु तिर्की जो है दिल्ली के दफ्तर में बैठे हुए हैं और ये उम्मीद है 100% उम्मीद लगाई जा सकती है कि एक सबसे बड़े चेहरे के तौर पर कांग्रेस में इस बार कुछ फेरबदल। हालांकि इरफान अंसारी का नाम जो है इस बार सही से आ नहीं रहा है। पिछली दफ़ा कुछ चंद महीने के लिए बनाए गए हुए थे जब वो जेल से निकले थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। उसके बाद इरफान अंसारी की कुछ मंत्री बनाया गया था, चूँकि आलमगीर आलम जो है वो एक केस में फंस गए और जेल जाना पड़ा और वो ग्रामीण विकास मंत्रालय खाली था तो कांग्रेस कोटी से ही जाना था। तो कुछ महीने के लिए इरफान अंसारी को मंत्री बनाया गया था, ग्रामीण विकास मंत्री। तो इस लिहाज से अब कह भी सकते हैं कि शिल्पी नेहा तिर्की जो हैं बहुत बड़ी दावेदार हैं मांडर से और कांग्रेस से इस बार कैबिनेट में। दूसरे कई चेहरे मैं अगले वीडियो में उसका खुलासा करूंगा कि आखिर कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं जो हेमंत कैबिनेट में पार्ट 2 में शामिल हो सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बार जो है मिश्रण जो है हेमंत कैबिनेट में दोनों का मिलेगा, यूथ का भी मिलेगा और एक्सपीरियंस्ड चेहरे का भी मिलेगा। एक्सपीरियंस्ड चेहरे में आपको कई होंगे जो आपको दिख जाएंगे और यूथ में भी भागीदारी बहुत अच्छी होने जा रही है। हालांकि 11 का अब 12 कैबिनेट जितना बनाए, मुझे लग रहा है अभी फिलहाल 11 तक ही सीमित रखेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कैबिनेट को। और उस कैबिनेट में जो जगह दे सकते हैं वो शिल्पी नेहा तिर्की को जरूर मिल सकता है, उनकी काबिलियत के बल पर, उनके राजनीतिक विरासत के बल पर। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।